प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूर्णिमा सिंह हूँ। बच्चों, पिछले सत्र में जहाँ पर हमने अध्याय रोका था वहाँ पर हमने पढ़ा था कि पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को कई और व्यक्तियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आज इस वीडियो में मैं आपको आगे का अध्याय पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। अर्थात हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि पूर्णोदास को पुलिस ने पकड़ लिया था। उन्हें इस बात का अंदेशा पहले से ही था बच्चों, इसीलिए उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम, सारा प्रबंध कर लिया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अब एक बात यहाँ ध्यान देना कि ये प्रश्न में पूछा जाता है कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो आपको पता होना चाहिए पूर्णोदास पर था। और स्त्रियां भी इस कार्यक्रम में, इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कलकत्ता की स्त्रियां भी बच्चों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। मोनामेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोनामेंट जो स्थान था निश्चित किया गया था कि उसी स्थान पर झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो सुबह से ही पुलिस ने उसे घेर लिया था, लेकिन 1 बजने तक वहाँ पर पुलिस की जो गश्त थी वो थोड़ी ढीली पड़ गई थी। पुलिस थोड़ी ढीली पड़ गई थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। अर्थात लोगों को ये लगने लगा 1 बजे कि पुलिस जब वहाँ से थोड़ी बहुत हट गई तो लोगों को लगा कि शायद अब पुलिस इतना जोर नहीं दिखाएगी, लेकिन पुलिस थी, अंग्रेज़ों की पुलिस, वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। आज अर्थात 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में इस जगह पर जो बात थी वह निराली थी। लोगों की भीड़ इतने जुल्म सहने के बाद भी इकट्ठा हो रही थी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूम रहे थे। पुलिस अपना रंग दिखा रही थी, अर्थात मार पीट रही थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आज जो बात थी वो निराली कैसे थी, तो आपको यही पूरा घटनाक्रम यहाँ पर लिखना होगा। पुलिस के अत्याचार के विषय में भी बताना होगा और लोगों के जोश के बारे में भी आपको बात करनी होगी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। बच्चों इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत सारे काम अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय कर रहे थे, है ना। असहयोग आंदोलन आपने इसके विषय में भी पढ़ा होगा, है ना। सत्याग्रह आंदोलन, उसी तरह से कानून भंग का भी आंदोलन शुरू किया गया था कि अंग्रेज जो भी बोलेंगे हम उसे नहीं मानेंगे। लेकिन जो यहाँ पर 26 जनवरी 1931 के दिन हो रहा था कलकत्ता में, ऐसी बड़ी सभा और ऐसी ओपन लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ अब तक भारतीयों ने नहीं लड़ी थी बेटा, ठीक है। ये खुली खुली लड़ाई हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, ठीक है। अब यानी पुलिस कमिश्नर ने एकदम सख्ती के साथ कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक। उन्होंने धारा निकाल दी थी कि जो भी कोई सभा में भाग लेगा तो उसको ये अंग्रेज़ों की बगावत माना जाएगा और उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और जो इंस्पेक्टर थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने घर घर कार्यकर्ताओं को जाकर ये सूचना दे दी थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो आपको दोषी समझकर गिरफ्तार किया जाएगा। अब पुलिस कमिश्नर ने तो ये नोटिस निकाला। उसने सोचा कि कलकत्ता वाले डर जाएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे बेटा। उन पर तो आज़ादी का जुनून सवार था।
अब क्या हुआ यहाँ पर, इधर काउंसिल ने, जो भारतीय काउंसिल थी, उनकी तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मोनामेंट के नीचे ठीक 4:24 पर, इस समय को याद रखना बेटा, मोनामेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब अंग्रेज कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार यदि कोई सभा में भाग लेगा तो उसे दोषी समझकर जेल भेजा जाएगा। और यहाँ भारतीय काउंसिल ने उस नोटिस के खिलाफ एक दूसरी नोटिस निकाली और उन्होंने कहा कि मोनामेंट के नीचे सभी लोगों को 4:24 पर इकट्ठा होना है, वहाँ झंडा भी हम फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी सभी को आना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, अर्थात ये अंग्रेजों को एक खुला चैलेंज हमने किया था कि आप चाहे जो भी धाराएं निकाल लीजिए, चाहे कितना भी डरा धमका लीजिए, अब हम भारतीय रुकने वाले नहीं, कलकत्ता वाले अब थमने वाले नहीं हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी भी एक जगह है वहां पर बेटा, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब इन्हें एक ही काम तो आता था बेटा, मारना, पीटना और इस तरह से लोगों को रोकना, तो इन्होंने वही काम शुरू कर दिया पुलिस ने। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। देखिए बेटा, नेता हो तो ऐसा, है ना। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं में कितना परिवर्तन आ गया है बेटा। लोगों को आगे करके नेता पीछे खड़े होते हैं, लेकिन उस समय के जो हमारे नेता थे वो स्वयं आगे बढ़ते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे। यहाँ देखिए वही बात बताई गई है कि ज्योतिर्मय गांगुली एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, मतलब आप पीछे हट जाइए, नहीं तो लाठी आपको भी पड़ सकती है। लेकिन सुभाष बाबू ने कहा नहीं, आगे बढ़ना है। यह सब तो आपने सुनी हुई, यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि ये सब तो लिखी लिखाई बातें नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ ही था, मुझ में और उनमें ज़्यादा दूरी नहीं थी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे और यह अपनी आंखों से देखा है, लेखक ऐसा कह रहे हैं बेटा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। अर्थात क्षितिज चटर्जी भी एक व्यक्ति थे, उनको इतनी जोर से लाठी से मारा गया कि उनका सिर ही फूट गया और खून के फव्वारे निकल पड़े। जो भी देख रहा था वो अपनी आंखें बंद कर ले रहा था, देखा नहीं जा रहा था। इधर यह हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां मोनुमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। देखिए बच्चे, क्या मजेदार बात हुई है। हाँ, यहाँ पर पुलिस का पूरा ध्यान पुरुष कार्यकर्ताओं पर था। पुरुषों पर पुलिस वाले लाठियां चला रहे थे। स्त्रियों ने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी जल्दी से वो मोनुमेंट की सीढ़ियां चढ़ गईं और जाकर उन्होंने झंडा भी फहरा दिया और घोषणा भी पढ़ ली। पुलिस देखती ही रह गई। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। देखिए कितनी अच्छी बात है बेटा कि जो प्रण करके ये सभी गए थे, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे बालिका हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी अपने प्रण से डिगने को तैयार नहीं था। स्त्रियों ने भी अपना काम किया और जो वॉलेंटियर, जो पुरुष गए थे, उन पे इतनी लाठियां पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो हटने को तैयार नहीं थे। बच्चों, ये था आज़ादी पाने का जुनून बेटा। तो ये हमें सीखना है, ये संदेश है इस पाठ के द्वारा कि आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली है बेटा। बहुत से खून बहाए हैं हमने, बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इस पर। तो इस आज़ादी की कीमत हमें समझनी चाहिए बेटा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे का अध्याय
मैं अगले वीडियो में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।